नमस्कार साथियों, जय जय सीताराम, हर हर महादेव। मैं पंडित शिव कुमार शास्त्री, ज्योतिषाचार्य, दूरदर्शन आकाशवाणी प्रोग्रामर, आज अपने YouTube चैनल शास्त्रीय सरल के माध्यम से एक शंका समाधान लेकर के आया हूं साथियों कि मकर संक्रांति पर्व किस दिन मनाया जाए। दोस्तों, इस बार मकर संक्रांति का पर्व जो है 14 जनवरी 2026 को बताया गया है और 14 जनवरी 2026 को खटतिला एकादशी भी है। और शास्त्र कहते हैं कि ना अक्षता अर्चेत विष्णु ना तुलस्या गणाधिपा। भगवान विष्णु का जो दिन होता है, जो तिथि होती है, या जो व्रती होते हैं, या जो सनातन धर्म का पालन करते हैं, या जिनके घर में भगवान शालिग्राम की पूजा होती है, उन्हें एकादशी के दिन चावल न छूना चाहिए, न दान करना चाहिए, न बनाना चाहिए, न खाना चाहिए। अब आ गई खटतिला एकादशी। प्रत्येक सनातन धर्मावलंबी के घर में भगवान नारायण की पूजा होती है। एकादशी के व्रत रहने वाले कोई न कोई लोग हैं और भगवान नारायण को चूँकि चावल नहीं चढ़ाया जाता, या उस दिन जो भगवान को प्रिय है, जो भगवान को स्वयं का जो है, भगवान को इष्ट मानते हैं स्वयं, वो उस दिन जो है चावल कैसे खाएंगे, कैसे दान करेंगे, ये तमाम बातें हैं। इन्हीं बातों का निराकरण लेके मैं आज आपके पास आया हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मकर संक्रांति के बाद खरमास समाप्त हो जाता है और विवाह आदि के सुंदर कार्य शुरू हो जाते हैं। तो 14 जनवरी 2026 दिन बुधवार को खटतिला एकादशी रात्रि में 6 बजे तक है। 6 बजे तक जो है 14 जनवरी को एकादशी शाम को 6 बजे तक है साथियों। इसके बाद द्वादशी लग जाएगी और भगवान सूर्य जो है 14 जनवरी को रात्रि में 9:19 पर मकर राशि में प्रवेश करेंगे। तो पहली बात तो जो है 14 जनवरी 2026 को मकर संक्रांति है ही नहीं, क्योंकि रात्रि में प्रदोष के बाद, यदि प्रदोष के बाद जो है मकर संक्रांति लगती है, ऐसा शास्त्र कहते हैं, तो उसके दूसरे दिन जो है मकर संक्रांति मनाई जाती है। तो 14 तारीख को प्रदोष के बाद जो है द्वादशी में 9:19 को रात्रि में जो है सूर्य मकर के प्रवेश करेंगे। तो इस तरीके से 16 घंटे का आपका जो पुण्य काल है वो मिल जाएगा। तो आप रात्रि में 9 बजे से लेकर के और दूसरे दिन विशेष करके 11:00 तक आप जो है अपना मकर संक्रांति पर्व मनाइएगा। 14 तारीख को मकर संक्रांति पर्व मनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 14 तारीख को रात्रि में 9:19 पर सूर्य मकर का जाएगा। तो मकर संक्रांति मनाने का कोई मतलब नहीं है साथियों। तो आप भ्रम में न रहिए, अपना एकादशी का व्रत कीजिए, भगवान का पूजन करिए और रात्रि में 9 बजे के बाद, 9:19 के बाद जब भगवान भास्कर मकर में जाएंगे, तो 16 जनवरी को आप जो है वो क्या कहते हैं 15 जनवरी को आप जो है मकर संक्रांति का पर्व मनाइए, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा साथियों। जैसा कि हमने आपको बता दिया कि 40 घटी का जो है पुण्यकाल माना गया है और 16 घंटे का लगभग होता है ये पुण्यकाल। तो इस क्रम में एकादशी को चावल खाना और जो है उसको दान करना इत्यादि नहीं माना जाता है, क्योंकि हमने आपको पहले ही सब कुछ बता दिया है। लेकिन शास्त्र कहते हैं कि प्रदोष के बाद यदि रात्रि में जो है मकर संक्रांति लगे तो अगले दिन ही पुण्यकाल मनाया जाए, ये भी हमने आपको बता दिया। तो अब आप 14 तारीख को मकर संक्रांति न मना करके 15 जो है जनवरी को जो है मकर संक्रांति का पर्व मनाइए। और इस मकर संक्रांति का पर्व जो है 15 जनवरी 2026 गुरुवार को मनाइए, पूर्ण रूप से मनाइए, चारों तरफ मनाइए। स्नान दान करिए, गंगा सरजू आदि पवित्र नदियों में स्नान करिए और जो है कंबल, जूता, पंचांग, धार्मिक पुस्तकें ग्रह शांति के लिए जो है दान करिए। और इसके अलावा कुल मिलाकर के आज निर्णय ये हो गया कि जो है जो मकर संक्रांति का पर्व है वो 15 जनवरी 2026 को मनाया जाएगा। और वो भी कोशिश करिए कि दिन में 1:19 तक, यानी 15 जनवरी 2026 को दिन में 1:19 तक मकर संक्रांति का पर्व हर हाल में मना लीजिए। दान पुण्य कर लीजिए और खिचड़ी खा लीजिए, गंगा स्नान कर लीजिए, संगम स्नान कर लीजिए, बनारस चले जाइए, इलाहाबाद चले जाइए। लेकिन मकर संक्रांति का पर्व यदि 15 को मनाना है तो आपको दोपहर 1:19 के अंदर ही मना लेना है। तो अब ये निश्चित हो गया, आपको मैंने बता दिया, शायद आपका भ्रम खत्म हो गया होगा कि 14 तारीख को
रात्रि में 9:19 तक पर मकर संक्रांति लगनी है, तो 14 तारीख को खिचड़ी दान करना या जो है पवित्र नदियों में स्नान करने का कोई महत्व नहीं है। यदि है तो रात्रि में 9:19 के बाद ही है। हाँ, अगर आप जो है खिचड़ी मनाइए तो 15 जनवरी 2026 को मनाइए और दिन में 1:19 तक आप खिचड़ी खूब धूमधाम से मनाइए साथियों। शायद आपका भ्रम समाप्त हो गया होगा। साथियों, जय जय श्री सीताराम, हर हर महादेव।